में आई और ये सन 1965 में इसका बहुत ज़्यादा किरदार था। तो क्योंकि जब आर्मी आपकी सरहदों पे लड़ती है तो शहरों में दिफा करने के लिए पुलिस अपना काम करती है, आर्मी अपना काम करती है, लेकिन शहरी दिफा सिविल डिफेंस का ये काम है कि वो शहरियों को आगाही देती है कि अगर आप सायरन हो तो आप शेल्टर में जाएं, सीढ़ियों के नीचे जाएं, जैसे पुराने वक्तों में इस्तेमाल होती थी बातें। उसके बाद ब्लैकआउट होता था, जिस वक्त एयर अटैक होता था तो लोगों को आगाही दी जाती थी कि भाई एयर अटैक के वक्त जब सायरन हो तो आप अपनी सेफ जगहों पे, तहखानों में, सीढ़ियों के नीचे ऐसी जगह पे बैठें जहाँ के जो अगर घर खुदा न खास्ता डैमेज होता है तो आप अपने आप को सेफ रखें। डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़, सैयद इसरार साहब को तमगा इम्तियाज़ मिलना कितना बड़ा एजाज़ है सिविल डिफेंस के लिए, आप इसको किस नुक्ता नज़र से देखते हैं? तगमा इम्तियाज़ का पहले तो आप मकसद अक्स करें। तगमा इम्तियाज़ मीन दैट अ स्पेशल पर्सन जो इम्तियाजी सूरत इख्तियार कर जाता है किसी भी शोबे में। तो हमारा ये जो ग्रुप वार्डन है सैयद इसरार अली शाह साहब, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया और एक किस्म का ये वाक़या कुछ ऐसे था कि जब इंसिडेंट हुआ तो एक तो ब्लास्ट हो गया था लेकिन एक जैकेट एक्टिव थी। तो जब बेसिकली जो बम डिस्पोजेबल की टीम है वो आर्मी की भी काम करती है, पुलिस की भी काम करती है, लेकिन हमारे सिविल डिफेंस में भी बीडी की एक महकमा है बाकायदा, जिनको हमें बहुत से इंस्ट्रूमेंट मिले हुए हैं। उसके शहबाज शरीफ के दौर में 5 गाड़ियाँ मंगवाई गई थी जो मुख्तलिफ डिवीजन्स को दी गई थी। उसमें रावलपिंडी को भी एक गाड़ी मिली थी, उसमें तमाम बीडी का सामान है, उसमें रिमोट रोबोट्स हैं जो कि जाके रोबोट से आप कंट्रोल से उसको बम को डिस्पोज कर सकते हैं। तो इसी तरह उस वक्त एक जैकेट जो थी वो डिफ्यूज़ नहीं हुई थी, हमारी बीडी की टीम काम कर रही थी। तो इत्तेफाक की बात है कि ये हमारे वॉलंटियर्स भी थे, तो बीडी वालों को असिस्टेंट की ज़रूरत थी। अब इसरार साहब ने अपनी जान पे खेल के, मतलब इनको पता था कि खुदा न खास्ता अगर कोई मिसहैप हो जाता है तो हमारा ऑफिस का जो स्टाफ मेंबर था उसकी भी जान जाती, इसरार साहब की भी जान जाती, लेकिन इन्होंने एक मुल्क की खातिर, अपने रावलपिंडी शहर की खातिर अपनी जान को दाव पे लगा के, और अल्लाह ने करम किया, उसकी बड़ी करम नवाजी है कि इन्होंने उस चीज़ को डिफ्यूज़ किया और परवरदिगार ने हमें रावलपिंडी शहर को सेफ रखा। जी तो नाज़रीन, आपने अमार अंसारी साहब की गुफ्तगू सुनी और आज हमने आपकी मुलाकात एक ऐसे हीरो से करवाई कि जिसको सन 2004 में एजाज़ दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान शहरोज़ ताहिर को पाक अफेयर से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।